क्लास पे स्टार्ट करते हैं। This call is now being recorded. ओके, तो आज हमारा 9th लेक्चर है। बेसिकली आप इसे सेंटर ऑफ मास का 9th लेक्चर बोल दो, या फिर आप इसकी कोलिशन की अलग सीरीज बोल दो, ठीक है, आपकी मर्जी। मेरा अगर आप चेक करोगे डिटेलिंग तो मैंने सेंटर ऑफ मास एंड कोलिशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट कुड बी द सेकंड लेक्चर ऑफ कोलिशन। अब कुछ कुछ बातें कर लेते हैं जो हमने कल करी थी। See, I just start recording and बच्चों का आना शुरू हो गया। ओके, तो कल मैंने जो लेक्चर छोड़ा था वो एक कॉन्सेप्ट के साथ छोड़ा था, एक बात के साथ छोड़ा था, और वो इस बात पे छोड़ा था कि आप मुझे बताओगे कि क्या आंसर आएगा। मैंने आपको कल कुछ कुछ चीजें बताई थी कि कोलिजन क्या होता है। कोलिजन होता है जब भाई दो बॉडीज टकराती हैं, यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन बेसिकली मोमेंटम ट्रांसफर होना चाहिए, इसका वेलोसिटी पे फर्क पड़ना चाहिए, और इन टोटल मोमेंटम इंटायर जर्नी में कंजर्व रहता है, वेदर बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और दी आफ्टर कोलिजन, राइट। फिर मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इनिशियल और फाइनल फेज में ही हम इक्वल लिख सकते हैं, बाकी पूरे रास्ते कंजर्व नहीं रहती। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक ऐसे कर्व बनवाया था कि ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर टाइम, और यहाँ पर अगर आप कर्व बनाते हो तो कुछ ऐसा आएगा कि जब वो बॉडी डिफॉर्म होती है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है। वहीं पे अगर मैंने कहा था आपसे आप पोटेंशियल की बात करोगे तो ये रहा आपके पास, सॉरी मोमेंटम की बात करोगे, दिस इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे टाइम, और ये पूरा टाइम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारा डिस्कशन हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, याद है मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने रिजल्ट निकाला था। यस, चलिए दैट्स गुड। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज उसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भाई ये रहा हमारे पास एक बॉडी ऑफ सम m1 मास, ये कुछ u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। ये रहा हमारे पास दूसरा बॉडी m2 जो इनिशियली u2 से ट्रेवल कर रहा है। ये सिचुएशन है इनकी बिफोर कोलिजन। फिर क्या हुआ, ये कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद ये सेपरेट हो गए। तो जब सेपरेट हुए, ये रहा m1, इस टाइम इसकी वेलोसिटी है v1, ये रहा m2 और इसकी वेलोसिटी है v2, राइट। मैंने कहा था कि आप इलास्टिक कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ और बताओ कि ये सब चीजें क्या आ रही है। मतलब मैंने आपसे v1 v2 का वैल्यू मांगा था, याद है, इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 एंड u2। तो आप में से अगर किसी ने करा है तो बहुत बढ़िया, नहीं करा है तो अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक, हाँ बेटा बोलो। मैम मैंने ना इसे सॉल्व करा था तो मेरा u1 इज इक्वल्स टू v1 आ गया और u2 इज इक्वल्स टू v2 आ गया। नहीं नहीं, देखो सबसे पहले ऐसे नहीं आएगा। हाँ बोलो बेटा। मैम मेरा v1 आया था u1 m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। ओके लेट्स सी। देखो कहानी सारी शुरू होगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है, यानी कि जो पहले है m1 u1 प्लस m2 u2 वही बाद में रहेगा m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। अब अगर हमारे पास m1 u1 ये वाली सिचुएशन है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, याद करो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। तो हम उसका यूज कर सकते हैं। बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u1 minus u2 and velocity of separation is v2 minus v1। आप इसका यूज करके एक काम करो, v2 को हटाई दो इक्वेशन से, v1 निकाल देते हैं। तो यहाँ से बेटा v2 का वैल्यू आ जाएगा u1 minus u2 plus v1, ये वाली चीज, ठीक। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखो m1 u1 m2 u2 it would become like this
इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, सारे u1 को एक तरफ कर लेते हैं, u2 को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, v1 एक तरफ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर होगा m1 u1। बेटा देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है? देखो m1 v1 m2 u1, ये m2 u1 इधर आ सकता है, माइनस में हो जाएगा, राइट। फिर आपके पास है m2 u2, फिर आप इधर से क्या ले सकते हो? इधर से आप प्लस का m2 u2 ले सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। No. ठीक है, यहाँ पर आपके पास बच गया m1 प्लस m2 और v1। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 u1 का, और इधर आ जाएगा, एक सेकेंड बेटा, अरे भाई हाँ, 2m2 डॉट u2। बस देखो आ गया आपका आंसर। हमको चाहिए था v1, तो v1 निकाल दो। ठीक है, Yes, ma'am. राइट। अगर अब मुझे v2 चाहिए तो v2 कैसे निकालू? मैम जहाँ 2 है वहाँ 1 कर दो। वेरी नाइस। इफ आई नीड v2 तो हम इसको ऐसे लिख देंगे m2 माइनस m1। भाई नीचे तो m1 प्लस m2 रहने तो कोई दिक्कत ही नहीं है उस बात से, हमें तो, है ना। u2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और u1। इज दैट ओके? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अब पता है कुछ कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। एक काम करो, ये जो आपके पास रिलेशंस आए हैं इनमें तुम एक छोटी सी चीज देखो। एक बात मतलब मुझे बताना सॉल्व करके, जैसे भी, कि अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो जाए, लेट्स से m, ठीक है, हम m बोल देते हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा v1 v2 पे? तब मुझे इस सिचुएशन में v1 और v2 निकाल के बताओ क्या है। कम ऑन, सॉल्व करो, बताओ। ये मैं आपको एक्सप्रेशंस दिखा देती हूँ v1 v2 के। इनको लिख के रख लो, बार बार हम लोग ना इसको मतलब आगे चले जाएंगे तो आपको याद होनी चाहिए। मैम आप बताओ। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जो V1 है मैम वो v1 इक्वल हो जाएगा। मैम v1 इक्वल टू u2 और v2 इक्वल टू u1। Yes, ठीक ma'am. है, दिशा आपका भी आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. ओके, बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार हम क्या करेंगे, v1 की एक्सप्रेशन में m1 इक्वल्स टू m2 पुट करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, इसको जितना मतलब याद कर लोगे ना इस एक्सप्रेशन को, तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। काफी अच्छी एक्सप्रेशन है और यूजफुल है, ठीक है। वरना तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह तो हमको याद रहता ही है। अगर हम इसको याद भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई m1 बराबर m2 बराबर m, सेकेंड, इस हिसाब से m1 माइनस m2 ये तो 0 हो गया, है कि नहीं? क्योंकि m1 माइनस m2 आ गया, तो v1 हो जाएगा आपके पास 2m, और नीचे भी 2m हो जाएगा, यानी कि v1 आ गया u2 के बराबर, ठीक है। और सिमिलरली आपके पास आ जाएगा v2 बराबर u1। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हुआ क्या बेसिकली,
भाई u2 तो सेकंड बॉडी यानी कि m2 की इनिशियल स्पीड थी v1 m1 की। समझ लो क्या हुआ? आप ये वाला फैक्ट याद रखना, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses collide with each other, then their velocities exchange। समझ में आया? Yes, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है विच यू नीड टू रिमेंबर। किसी को कोई डाउट है इस बात में? नहीं? आगे चलते हैं। देखो, आपके पास एक 2 kg का बॉल है ऐसा, ठीक है? ये आगे जा रहा है कुछ 1 मीटर पर सेकेंड से। फिर आपके पास एक 2 kg का बॉल ये है। रुक जाओ, इसका कलर चेंज कर देता है। हाँ, तो आपके पास एक 2 kg का बॉल ये है जो आगे आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से इस तरह से, ठीक है? आपको बताओ क्या होगा कोलिजन के बाद, क्या सिचुएशन है? What would happen after collision? हम दोनों टकरा जाएंगे। ओके, देखो मैं यहाँ पे एक रेड वाला बॉल बना देती हूँ और फिर आपके लिए यहाँ पे एक ब्लू वाला बॉल बना देती हूँ। अब बताओ अब क्या होगा? भाई दोनों का मास सेम है ना, तो 1 मीटर पर सेकेंड किसमें था? रेड पे, पॉजिटिव एक्स में। ये हो जाएगा इस पर और ये वाला वेलोसिटी चला जाएगा इस पर। समझ रहे हो? वेलोसिटीज एक्सचेंज, ये मतलब है इस बात का। जैसे कि यहाँ पर आपके पास मान लीजिए 15 किलो का कोई ब्लॉक है और वो इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। फिर आपके पास यहाँ 15 किलो का एक ब्लॉक है जो है रेस्ट पर। अब ये कोलाइड हुए, अब क्या कहानी होगी? तो अब कहानी कुछ ऐसी होगी कि ये 15 किलो वाला ब्लॉक जो पहला था वो तो आ जाएगा रेस्ट में, और जो 15 किलो वाला आगे था वो चला जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड के आगे। समझ में आया वो क्या मतलब था उस स्टेटमेंट का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. इसको याद रखना, बड़ा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अब पता है इस ही कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रही हूँ। आप बताना आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा उसका। थोड़ा एक सर्कल बनाने की कोशिश की जाएगी। बैठो। इसमें हमारे पास ये देखो, ये है कोई पॉइंट ए, ठीक है? इस पॉइंट ए पर एक बॉल यहां पर है ब्लू वाली और एक बॉल ये है रेड वाली, ठीक है? अब सुनो क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, आई थिंक समवन इज ट्राइंग टू गेट इन। हाँ, तो देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो भी दोनों मासेस है ना हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, बोथ मासेस, ठीक है, आर आइडेंटिकल, फाइन, एंड they are moving in a plane circular path जो आपके सामने गिवन है with tangential speeds। अब टेंजेंशियल स्पीड का मतलब समझ में आ रहा है? देखो मैंने जो ए पॉइंट पे ड्रॉ किया है ना, ये जा रहा है किसी स्पीड 2v से और ये जा रहा है इधर v स्पीड से with tangential speed 2v and v as shown in the figure। इतनी कहानी किसी को दिक्कत दे रही है क्या? हाँ, No, ma'am.
ठीक है, अब इस कहानी के बाद क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन्स will they again meet at point A? कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स के बाद ये वापस पॉइंट ए पर मिलेंगे, ठीक है, एंड दे मूव, ये आपको कुछ कंडीशन यहाँ पे दे रखी कि कांस्टेंट स्पीड से ही वो मूव कर रहे हैं इन बिटवीन दी मोशन या इन बिटवीन द कोलिजन, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा इसको। Very nice, very nice. I like the confidence. हाँ बेटा दिशा, यही क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है ना, आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन्स विल दे अगेन मीट एट ए, वापस ए पर कितने कोलिजन्स के बाद आएंगे? मैं बताऊं? या पता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इन्होंने पहले ही लाइन में इसका आंसर दे दिया है। इन्होंने बोला है इफ बोथ मासेस आर आइडेंटिकल, यानी कि इसका मास अगर m है तो इसका मास भी m है, दोनों मासेस m है। अब देखो 2v से जा रहा है, 1v से जा रहा है, कोलिजन कब होगा? जब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों वहीं पर हो। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे बोलूं कि अभी कोलाइड करके भागे हैं ये, t इज इक्वल टू 0 की कहानी है ये, तो जब भी ये किसी टी टाइम पे कोलाइड करेंगे तो वो टी टाइम दोनों के लिए होगा ना, कि ब्लू वाली बॉल ने भी टी टाइम में वहां पहुंचना है और रेड वाली बॉल ने भी पहुंचना है। अब क्योंकि ब्लू वाली बॉल की स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, रेड वाली बॉल की स्पीड कम है तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है, काम करो इस वाले जो सर्कल है ना, ये ट्रेजेक्ट्री है, इसको ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्यों 3 पार्ट में डिवाइड किया? क्योंकि V2V 3V वाली सिचुएशन बनती है। अब ये जो 2 पार्ट है, ये रेड वाला बॉल पहले कवर कर लेगा, ये सुनो, ये कवर करके रेड वाला बॉल यहां पहुंच जाएगा 2v स्पीड से। उतने टाइम में ये ब्लू वाला बॉल ही 1/3 पार्ट कवर करके यहां पहुंचेगा और यहां पर होगा हमारा पहला कोलिजन। इज दैट फाइन? फर्स्ट कोलिजन, हाँ या ना? यस, तो यहां पर हुआ अपना फर्स्ट कोलिजन।
अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल कि भाई अब जब आपको पता है दोनों का मास सेम है, दोनों कोलाइड करें, अभी अभी मैंने आपको बताया वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गए। अगर वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई इसका मतलब ये है बेटा कि जो रेड वाला है, ध्यान से देखो, ये वी वाला पहले ये रेड वाला इधर आ रहा था ना, आ रहा था, थोड़ा मैंने अलग बना दिया, पहले ब्लू इधर आ रहा था, देखो थोड़ा सही करते हैं इसे। हाँ, इधर से ब्लू वाला आया यहाँ, ठीक है, और उधर से रेड वाला गया ऐसे, ठीक है। अब देखो ये ब्लू वाला ऐसे पूरा घूम के 2v ऊपर जाना था, वैसे कौन चला जाएगा, रेड, है ना, और रेड वाला इधर आ रहा था, ये चला जाएगा इधर। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या होगा, अब रेड वाले के पास 2v वेलोसिटी आ गई है, रेड वाले के पास ये देखो 2v वेलोसिटी आ गई है। अब ये इधर से पूरा घूम के दो पार्ट यहां पर आ जाएगा इस पॉइंट पे, राइट, और उतनी देर में ब्लू वाला ये वाला पोर्शन कवर करके यहां आ जाएगा। सेकंड कोलिजन हुआ, बोलो। Yes. यस, दिस इज सेकंड कोलिजन। अगर आप ध्यान से देखो तो इस टाइम ब्लू वाली बॉल के पास थी v स्पीड और रेड वाली के पास थी 2v। अब वो ब्लू वाले को दे देगी 2v स्पीड और रेड वाली को दे देगी v स्पीड। अब क्या होगा, अब रेड वाली 1/3 डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंचेगी, इस पॉइंट पे यहां बना देती हूँ मैं, आप समझ जाओ कि वहां पे ऊपर पहुंचेगी जहां पे ब्लू वाली बॉल है, और रेड वाली और बेटा दूसरी वाली पहुंचेगी ब्लू वाली इधर। तो तकरीबन 2 कोलिजन के बाद कहानी यहाँ पर वापस आई ना। Yes, ma'am. ऑप्शन बी इज योर आंसर। पेन नहीं उठाना था, है ना, समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा क्वेश्चन था। बढ़िया था मैम। यस, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आईआईटी का क्वेश्चन है पर बहुत पुराना है, ठीक है, और जो बहुत पुराने आईआईटी के क्वेश्चंस है वो नीट के पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, समझ रहे हो? Yes, ma'am. यस, तो थोड़ा सा ध्यान से वाला क्वेश्चन कर लेना। चलो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। Ma'am, कौन करेगा? आप लोग देखो, यहाँ पे है हमारे पास एक ब्लॉक ए, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है, ये रहा बी, यहाँ पे एक स्प्रिंग है और ये रहा ब्लॉक सी, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बोलता है कि ये जो सरफेस है जिसपे सारे ब्लॉक्स रखे हैं ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये जो ब्लॉक ए है इस पर है v वेलोसिटी। द क्वेश्चन इज, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए सिस्टम की जब स्प्रिंग मैक्सिमम, व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, जब मैक्सिमम कंप्रेशन में स्प्रिंग होगी उस टाइम क्या काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की, आपको वो निकालना है और फिर आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली कि कब वो मैक्सिमम कंप्रेशन है क्या। क्वेश्चन क्लियर हुआ? भाई ये वाला ब्लॉक जाके इधर इसको टकराएगा, कोलाइड करेगा, कहानी बनेगी आगे, वाली चीज आपको सॉल्व करनी है। आपको दे रखा है कि जो स्प्रिंग है ना उसका कांस्टेंट के है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? ओके, आपको एक चीज और गिवन है, ऑल द 3 ब्लॉक्स
आर ऑफ सेम मास। ठीक है, तीनों का मास सेम है, इसका भी m, इसका भी m और इसका भी m। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को बेटा। अभी टाइम हो रहा है 21:03, आप लोग 21:06 तक सॉल्व कर दीजिए। मैम जो थर्ड वाला ब्लॉक है वो अपनी पोजीशन पे ही है ना? वो क्या बेटा? मैम जो सी वाला ब्लॉक है वो अपनी पोजीशन पे है ना, मतलब वो उसकी कोई वेलोसिटी तो नहीं है? नहीं, ना तो मूव बी होगा। की है ना सी की है। ठीक है, और ये ओके। ए से बी पर कोलाइड करेगा। जो भी कोलिजन है अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं सब इलास्टिक कोलिजन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये वाला कोलिजन भी इलास्टिक कोलिजन है। मैं अगर कहीं मेंशन करना भूल जाऊँ ना, जब तक मैं आपको इलास्टिक नहीं पढ़ा रही हूँ तब तक आप इलास्टिक ही मान लेना। समय हो गया, मैं बताऊं? यस मैम। ठीक है, एक बार देखते हैं अरमान क्या आंसर सर है। देखो, सबसे पहले आपसे बोला गया काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एक बात थोड़ी सी समझो, जब ये ए वाला ब्लॉक आके बी वाले ब्लॉक से लड़ेगा, है ना, तब क्या होगा? जब ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक को आके मैम अपनी एनर्जी देगा, वेलोसिटी क्योंकि एक्सचेंज मास हो। एग्जैक्टली वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। तो सबसे पहले आप ये वाली कहानी बनाओ कि सबसे पहले हमारा डायग्राम ही चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये ए और बी लड़ेंगे, ठीक है, कहानी यहां से चेंज होगी।
ए वहीं रह जाएगा और बी अब आगे v स्पीड से जाना चाहेगा, है ना, यही तो होगा। लेकिन अब होगा क्या कि जब ये सी तो रेस्ट में है तो स्प्रिंग सी की तरफ से तो रेस्ट पे है, जब बी आगे लेके चलेगा तो स्प्रिंग क्या होने लगेगी, कंप्रेस होने लगेगी। और जब स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगी तो हमको पता है कि क्या होता है, भाई स्प्रिंग क्या करती है, एक फोर्स लगाएगी, है टेंशन। ना। हाँ, तो बेसिकली यहां से बी, अभी जो स्प्रिंग होगी ये सी को खींचेगी आगे और बी को रोकने की कोशिश करेगी, पूरी स्प्रिंग में आएगी ना, पूरी स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, Yes, ma'am. है ना। यस मैम। ठीक है, तो हमको यही वाली बात लिखनी है कि when B moves, राइट। तो ये स्प्रिंग एक बार बताओ कंप्रेस किस वजह से हो रही है, मुझे एक चीज बताओ, ये स्प्रिंग कंप्रेस क्यों हो रही है। ये तो हमें पता है कि जब बी मूव करेगा देन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, बट व्हाई, क्योंकि अगर मुझे व्हाई समझ में नहीं आएगा तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब मिलने वाला है मेरे को। तो अरमान आपके आंसर्स, एक मिनट अरमान, मुझे आपके आंसर सही लग रहे हैं, एक बार आप मुझे बताओ कि ये स्प्रिंग कंप्रेस क्यों हो रही है और कब तक होगी। अरमान है क्या क्लास में? यस, बेटा एक बार माइक ऑन करके मुझे को बताओ कि क्या होगा यहाँ पर, क्या स्प्रिंग कंप्रेस क्यों हो रही है और कब तक होगी। इस कंप्रेसिंग कंप्रेस स्प्रिंग फोर्स लग रही है। किसकी वजह, नहीं नहीं, जैसे चलो ठीक है आगे मैं कंप्लीट कर देती हूँ। देखो स्प्रिंग इज कंप्रेसिंग बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, बी और सी के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, पहले सी 0 पे था, बी को एकदम से वेलोसिटी मिली जैसे ए कोलाइड हुआ। अब भाई सी तो वहीं पर है, अब बी आगे बढ़े जा रहा है तो कंप्रेस हो रहा है ना, फिर स्प्रिंग सी को भी आगे बढ़ा रही है, राइट, क्योंकि स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको Yes, अपनी yes. ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करनी है, तो अभी सी को आगे बढ़ा रही है, अब सी पे भी स्पीड आई, थोड़ा अब कंप्रेशन कम हुआ, फिर क्या होगा, और आगे बढ़ेगा और आगे चेंज होगा। अब लगातार क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से फील कर पाओ कि जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई अभी दो काम करेगी, बी को तो करेगी स्लो डाउन और सी को करेगी स्पीड अप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes, मैम। ma'am. यस। और जब हमको मिलेगा मैक्सिमम कंप्रेशन, तो बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन वाले स्टेप पे क्या होगा, वेलोसिटी सेम हो चुकी होंगी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 मतलब दोनों ही ब्लॉक्स की सेम वेलोसिटी अटेन हो चुकी है। किसी को कोई डाउट इस बात में? नो मैम। वेरी नाइस। बस अब हमें यही वाली चीज देखना है कि भाई जब कंप्रेशन ये वाली सिचुएशन पे पहुंचेगा, सेम वेलोसिटी हो गई, इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स का तो कोई काम नहीं है ना, ना तो यहाँ पे फ्रिक्शन है क्योंकि स्मूथ सरफेस दे रखा है, जो कुछ भी हुआ है इंटरनली हुआ है। ऐसे सिस्टम्स पे आप क्या बोलते हो? हाँ बेटा कोई कुछ पूछ रहा है क्या? Ma'am, एक हाँ बार ये सृष्टि, वाला मैम ये वेलोसिटी सेम कैसे हो गई दोनों ब्लॉक की? भाई क्या होगा लगातार, अब बी वाली जो है स्पीड कम होती जाएगी, सी वाली बढ़ती जाएगी। भाई बी वाली पहले v थी और सी वाली 0 थी, अभी बढ़ते बढ़ते और ये वाली कम होते होते एक पॉइंट पे तो बराबर हो जाएंगी ना। अब उस Okay. पॉइंट पे, है ना, Yes. बिल्कुल एट दैट पॉइंट वी गॉट दी मैक्सिमम कंप्रेशन। चलिए अब आप यहाँ पे निकाल दीजिए एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स पी ऑफ द सिस्टम यानी कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। बस ये एक पॉइंट था, बाकी तो अब क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप बताओ कि इसमें मोमेंटम कंजर्व कैसे करें। इनिशियली क्या था, एमवी ब्लॉक ए का, और बाद में क्या हो गया, मैं ऐसा मान लेती हूँ कि दोनों वी प्राइम स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है वी प्राइम का वैल्यू v/2 आने वाला है, बट ठीक है फिलहाल हम मान लेते हैं, कर लेते हैं काम।
m से m कैंसिल, ये देखो v प्राइम का वैल्यू v/2 आ गया। जो हमने कहा था वो बात हमने मैथमेटिकली भी रख दी सामने, ठीक है। यानी कि दोनों ही ब्लॉक्स v/2 स्पीड से मूव करने लगेंगे, उस टाइम पे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन। इज दैट फाइन? अब क्वेश्चन बोल रहा था कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे आप बस हमें ये बता दो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी भाई क्या, हाफ m v/2 का स्क्वायर, राइट, और प्लस हाफ m v/2 का स्क्वायर। यही नहीं होगी ना, दो ब्लॉक हैं आपके पास b और c, आप सॉल्व कराइएगा तो आपके पास आ जाएगा mv²/4। कोई दिक्कत? नो मैम। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। मान लो कि भाई x हुआ, x क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन। अब अगर मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन का वैल्यू निकालना है तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि मैं और आप क्या करें, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दें, क्योंकि मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी का रोल आएगा और पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट को लेकर आएगी। याद है स्प्रिंग के बारे में बातें, या भूल गए? यस मैम। है ना, काफी पुरानी बातें हुई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की 2-3 चैप्टर पुरानी बातें कही, याद रखोगे तुम। यस मैम। कितने क्यूट हो भाई, यस कह रहे हो। x इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंप्रेशन, यहाँ पे आप लगा सकते हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ बेटा बोलो, बोलो बोलो, प्रियंका हो ना? कोई तो हैंड रेस किया है ना, बोलो बेटा। क्या नेम है आपका? प्रकाश। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज बताओ। तो आप क्या, कुछ नहीं। ओके तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल आप कंजर्व कर दो, आपका हैंड रेज है। या आई नो इट्स आरोही मूवमेंट। बेटा स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक के पास काइनेटिक एनर्जी थी जिसको आप mv² लिख सकते हो। बाद में आपको पता चला कि आपके पास जो सिस्टम है उसमें काइनेटिक एनर्जी टोटल mv²/4, लेकिन इस बार आपको स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। अब आप इसको सॉल्व करा दो, mv² - mv²/4 which would give you 3/4 mv², हाफ के x², राइट। हाफ से यहाँ पे 2 हो जाएगा और आपके पास x का क्या आंसर आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करो जरा इसको। 3/2 m के v² x, आप इसको लिख सकते हैं। इज दैट फाइन? यस मैम। मैम एक बार आपने चलो ये मैकेनिकल एनर्जी वाला कैसे लगाया, mv² क्यों आया? देखो, स्टार्टिंग में आपके पास ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम, इसमें सिर्फ एक ही पास ही तो वेलोसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ है नहीं, क्योंकि स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं। यस मैम। तो mv ही तो है आपके पास टोटल एनर्जी, यस मैम। जब, है ना। फिर हमने क्या करा, इसको हमने बाद का सिचुएशन देखा। मैम पर तो बाद की पोटेंशियल एनर्जी तो mv होती है ना? बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² है, वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं ना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, राइट। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पे हाफ आना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हो ना? यस मैम। हाँ यहाँ पे हाफ आना चाहिए, गुड। हाफ mv², और ये इसे जरा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सही से गलत आंसर आ रहा होगा फिर। गुड गुड गुड, खाली mv² लिख दिया हमने। चलिए, हाफ mv², इधर आएगा 1/2 - 1/4, सॉल्व करो जरा। mv²/4 बच रहा है ना, राइट। यस मैम।
एक्स स्क्वायर, यहां से आपके पास बच जाएगा mv स्क्वायर बाई 2k एंड दिस इज इक्वल्स टू x। बस थोड़ा सा सॉल्व करने के नाम पे आप ये लिख सकते हो, ठीक है, फाइन। yes yes. और कोई डाउट किसी का? नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। द क्वेश्चन इज, आपको अभी अभी मैंने कुछ स्लाइड्स पहले आपसे एक बात कही थी कि भाई v1 की वैल्यू क्या होती है, आपने को बोला था मैंने, याद रखना, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय u2, u2 था u1 था, U1 आगे क्या है, 2m2 m1 plus m2 यहाँ पे क्या आएगा, U2। वेरी नाइस। तो v1 आपके पास है ये वाली चीज। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं इस वाली सिचुएशन में, एक बार तो मैंने आपको बोला था कि दोनों मासेस सेम हो, बट अगर मैं अब आपको बोल दूं कि इफ m1, या ऐसे दे दें, इफ m2 इज मच ग्रेटर देन दी m1, ठीक है, m2 बहुत बड़ा है m1 से, एंड m2 इज एट रेस्ट इनिशियली, जरा ये वाली सिचुएशन में मुझे बताओ क्या कहानी होगी। बात समझ में आ रही है ना? अगर m2 बहुत बड़ा हो, m1 से बहुत मासिव पार्टिकल हो, बॉडी हो, और रेस्ट पर भी हो इनिशियली, तब क्या सिचुएशन आएगी। v1 का एक्सप्रेशन आपको दे दिया, v2 का आप खुद निकाल के कर लेना, मुझे v1 v2 का वैल्यू बताओ। बेटा जिसको प्रीवियस स्लाइड देखनी थी उसने हो गया काम या अभी दिखानी है? मैम एक बार मुझे भी प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। ओके, आप मुझे बता दो, ठीक है, अगर आपको कोई नोट करने से रह जाए ना तो प्लीज बता दिया करो, मैम ठीक है। 2u2 माइनस u1। ओके, अभी देखते हैं, बस एक सेकंड रुको, पहले ये वाली करनी है। यस मैम। ओके चलो फटाफट से कर लो। मैम ये mv स्क्वायर बाय 8 नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो खुद से देखो, बाहर हाफ है, दोनों सेम वैल्यूज है, आप उनको कंबाइन कर दो तो आपके पास एम वी बाई 2 का स्क्वायर रह जाएगा, उसको आप ओपन करोगे एम वी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ओके मैम। मैम मैं बताऊं, मैम v1 जो है वो 2u2 माइनस u1 आ रहा है। ओके चलो एक बार अब मैं बताऊं, इफ यू ओके। यस मैम। देखो, जब आपको ऐसा कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए ना, इसका मतलब है जो बहुत छोटा है ना उसको जीरो ही मान लो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि u2 जीरो है, इस हिसाब से बेटा आपके पास यहाँ पे जो v1 बन रहा है वो बन रहा है m1 माइनस m2, m1 तो जीरो है,
यानी कि माइनस का m2 बचा, राइट, अपॉन नीचे से भी सिर्फ m2 बचा, मल्टीप्लाइड बाय u1। उधर तो u2 0 है तो पूरा ही 0 हो गया, यानी कि आपके पास v1 आ रहा है माइनस का u। ठीक है, मैम मेरे यही आ रहा था। वेरी गुड। अब बात करते हैं v2 की। तो v2 बोलेगा, क्या बोलेगा v2, कि हम है m2 माइनस m1 इस तरह से यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, u1। अब देखो v2 के लिए जब आप m2 को 0 पुट करोगे, सॉरी m1 को, हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा m2, नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 से भी m2 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय u2 बट इट इज 0, प्लस m1 इज 0 ना, Yes, ma'am. तो ये वाली चीज भी आपके पास जो भी आएगा सब 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास v2 0 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये आए हैं। अब थोड़ा सा ना इसको इमेजिन करके देखते हैं ताकि आपके दिमाग में बातें रह जाएं। सोचो एक हाथी है, ठीक है, और वो रेस्ट पर है। हाथी बनाते हैं हम यहाँ पे क्योंकि मेरे को अपनी ड्राइंग पे बहुत ज्यादा भरोसा है। अभी आप एक मास्टरपीस देखने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा ऐसा मुझे मतलब ऐसा सोच रहे हो कि नहीं बन पाएगा। मैम बन जाएगा। वो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप अच्छा बना सकते हो। सोच रहे कि ये कैसा हाथी है। मम्मी तो दीवार बनाई है आपने इसके पीछे। ये रहा हाथी, यहाँ पे है पीछे, मैम दिख नहीं रहा। ये रहा बेटा, ये दीवार के पीछे छुपा हाथी। यहाँ पे कुछ खा रहा है वो। ठीक है, ये जो हाथी है इसको यहाँ पे एक चींटी, हाथी और चींटी के जोक्स कितने फेमस हुआ करते थे, ये चींटी मारने आ रही है। अब आप एक बात बताओ, ये जो हाथी है ये है m2, ये है m1। हाथी है रेस्ट पे क्योंकि वो खा रहा है, क्योंकि तो दीवार के पीछे, वरना मैं पूरा दिखाती आपको। तो यहाँ पे u2 है 0। अब ये चींटी भागी गई भाई साहब, बिल्कुल ही लाइक लिटरली 10 मीटर पर सेकंड से मान लो भागी चली गई कि आज तो हाथी को गिरा के रहेंगे, डिंग 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 डिंग, मारा इसने इसमें। कुछ होगा हाथी को, कुछ होगा, अपना खाना भी नहीं रोकने का, ये वापस गिर जाएगी। जितनी स्पीड से भगी हुई है उसी स्पीड से वापस पीछे भाग जाएगी। ये है आपके इस स्टेटमेंट का मतलब। माइनस जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और हाथी के लिए वेलोसिटी है 0। उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ा, उसने अपना खाना तक नहीं छोड़ा है। भाई एक बात बताओ, उसने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा, राइट। मैम चींटी बहुत क्यूट लग रही है। एलिफेंट क्यूट नहीं लग रहा आपको? देखो कितना प्यारा बनाया है। मैम और बहुत मतलब ये बढ़िया। मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी। सबसे बड़ी बात तो यह ना कि प्रैक्टिस करके बैठो या कुछ नहीं, ड्राइंग ये बन एलिफेंट तो जाएगी। दिख ही नहीं रहा था। बेटा वो दीवार के पीछे है, अभी खाना खा रहा है। जस्ट टोल्ड यू द स्टोरी। इमेजिन कर लिया हमने। ये क्या हो रहा है? हाँ मैम चलिए, स्लाइड्स आती है कि हम और ना पढ़े आगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे कैसे। चलो अब एक और कंडीशन बताते हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैम माँ इसको अभी, डायग्राम बनाना। क्या बेटा? मैम इस कंडीशन में भी डायग्राम दीवार के आगे। इफ m1 इज लाइक दिस, ठीक है, सिचुएशन अभी भी वही है मासिस की, है ना, और मैंने बोल दिया कि m2 इज एट रेस्ट। अब बताओ m1 इज स्टिल ग्रेटर देन m2? पिछली बार भी यही था क्या? नहीं नहीं, पिछली बार उल्टा था, थोड़ा हमने इसका उल्टा ले लिया सिचुएशन का।
ठीक है, M2 रेस्ट पर है, अब क्या होगा? मैम V1 तो U1 के इक्वल हो जाएगा। चलो इसको हम मानते हैं, इसका मतलब हो गया कि M2 टेंड्स टू 0, है ना? M2 इज एट रेस्ट अर्थात U2 इज एट रेस्ट। अब बात करेंगे हम आपसे सबसे पहले V1। देखो V1 का फॉर्मूला क्या था? M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 एंड मल्टीप्लाइड बाय U2। अब आप देखो यहाँ पर M2 को आप 0 पुट कर दो, आपके पास यहाँ पे M1 रह जाएगा, नीचे भी M1 रह जाएगा और इधर आ जाएगा U1, और यहाँ पे U2 तो 0 है ही, तो यहाँ से आपको मिल गया V1 इज इक्वल्स टू U1। चलो ठीक है, अब बात करते हैं V2 की। तो V2 का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय U2 प्लस 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये जितनी बार मैंने आपसे डिस्कशन किया है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, उतनी बार मैंने फॉर्मूला लिखा है ताकि मुझे याद हो जाए। ठीक है, मेरी भी रोड मेमोराइजेशन बहुत बेकार है, कुछ चीजें याद नहीं होती, बट जितनी बार लिखोगे उतनी बार पक्का वो और दिमाग में बैठने ही वाला है। अब देखो M2 को 0 रख दो तो माइनस M1 बचा, राइट, और नीचे भी आपके पास M1 बचा। ठीक है, रख लेते हैं। यहाँ आपके पास बचा है U2। अब इधर आओ, इधर आपको M1 है इस बार, नीचे भी आपके पास से क्या बचेगा? M1 बचेगा, बचेगा कि नहीं? U1, U2 आपको 0 दे रखा है आई गेस। मैम वो डिनोमिनेटर में 2M1 कैसे होगा? सिर्फ M1 होगा ना? ओह सॉरी, यस 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 यस, जरा हम वापस स्क्रीन पे आ जाएं। बिल्कुल सही, क्योंकि M2 तो 0 हो गया। वेरी नाइस। चलो, तो इस हिसाब से आपके पास बेटा V2 का वैल्यू आ गया 2U1। अब थोड़ा इसको फील करके देखते हैं। M2 0 बताया जा रहा है, ठीक है, वही चीटी की बात है, वही वाली चीटी, लेकिन बस थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है। दीवार के आगे। Yes, ma'am. इस बार थोड़ा चलो इसे कहानी चेंज करते हैं। मैम क्यों? फिर हम दीवार के बातें आगे की करेंगे। बात है, कहानी थोड़ी चेंज हो रही है। कार। नहीं, बस एक्टर। ठीक है, लक्ष्य सिंह थार। नहीं नहीं, थार नहीं है। मैम बस है ना? खुशी मैम की बस, अजीब, मैम इसमें जिसमें हम बच्चे बैठ के जा रहे हैं। ये मेरी बस नहीं है, ये सूर्य ठाकुर की बस है। कौन थे वो? सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर, उनकी बस में से गई है। मजाक समझ रहे हैं आप लोग? मैम आपको एकदम से सूर्यवंशम मूवी कैसे याद आ गई? बस ऐसे ही कुछ भी बोलना होता है मुझे, कुछ भी बोल देती हूँ। हीरा साहब की बस है ये। मैम आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है फिर भी। फिर भी क्या ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे ये तो हीरा साहब हो गए, वही एटीट्यूड वाली चीटी है, ये रही। कैसे बनाई थी मैंने, मैम मैं बस भूल भी गई। चीटी को उड़ा देगी। तो चीटी नहीं, थोड़ा कोई सही का सही सा आदमी बनाता है। ये भूल भुलैया वाले छोटे पंडित है, ठीक है। मैम ये सर पे क्या है? उनका एंटीना नहीं था, यस मूवी नहीं देखते हो? हम बहुत पहले देखी थी। चलिए, तो कुछ पेन रखा है इन्होंने, मेरी ड्राइंग बहुत प्यारी है, समझ जाइए। चलिए, जो भी है आप समझ गए, ही इज छोटा पंडित। तो सिचुएशन क्या है कि बस हमने क्या माना है, हमने माना है कि M2 0 है। तो एक बार बताओ, ये ट्रक है वो,
है ना, ये इनका मास 0 ही मान लेंगे इसके सामने, ये हीरा साहब का जो ट्रक है, ठीक है। इस बार क्या है कि ये जो छोटा पंडित है ये है रेस्ट पे, ये बैठ के डायलॉग मार रहे हैं उनको कि बेटी पुष्पा अपने गधे पे बैठ के कहाँ आ गई। क्या हो गया? उधर जाके या मम्मी ने कहा कि मैं बच्चों को दिखाई दे दूं छोटा पंडित वाली वीडियो। हाँ, तो ये छोटा पंडित है, वही उकड़ू बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि बेटी पुष्पा अपने गधे पे बैठ के कहाँ आ रही हो, ठीक है। इन्होंने उसको देख लिया था, आप लोगों को याद ही होगा, मूवी वगैरह देखते ही होंगे। एकदम से इतनी सारी नॉइस कहाँ से आ रही है? ये इसका नहीं, माइक कौन है? अब ये जो है ट्रक भाई साहब बहुत तेज स्पीड में आ रहा है, चलो ज्यादा नहीं मानते, इसे भी 10 मीटर पर सेकंड पे मान लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये ट्रक छोटा पंडित को टक्कर मारेगा तो ट्रक तो ऐसे ही चला जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से ही आगे, उसे पता भी नहीं चलेगा छोटा पंडित का एंटीना आ गया बीच में, वो तो ऐसे पीछे मुड़ के देखेगा कि ओ छोटा पंडित है, बस ऐसे, है ना। ये भूल भुलैया का कैरेक्टर है, ठीक। मैम बस पीछे कैसे मुड़ेगी? बस नहीं भाई, हीरा ठाकुर, हीरा साहब ऐसे निकाल के दिखेंगे कि ओ शिट आउच, रिव्यू मेरा ठीक है। अब ये आगे चले गए। जाएगा, हाँ बेटा, हम लोग पंडित बस से उड़ भी जाएंगे। भाई छोटा पंडित, वो पंडित सिर्फ छोटा पंडित, वो जो कौन थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका एक्टर का, पर काफी प्यारी एक्टिंग की थी उन्होंने, मुझे बहुत हंसी आती थी। राजपाल यादव। तो अभी जो राजपाल यादव साहब है, इनका क्या होगा, क्या लगता है इनका क्या होगा? भाई साहब ये ना बस इस ट्रक से ये आगे जाएंगे 20 मीटर पर सेकंड से उड़ के, छोटा सा मास था ये, इतनी बड़ी बॉडी से, वो भी मूविंग बॉडी से टकरा गया, ये उड़ के जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से। कहते हैं अब मार के दिखाओ एक बार और मारो, हाँ हीरा साहब आगे हूं मैं, मेरा एंटीना आगे है, पकड़ो सिग्नल, समझ रहे हो? मैम ये तो उसकी तरह हो गया ना, जैसे कि एक बड़ा सा ट्रक जा रहा है आगे और एक कोई भी मच्छर या मक्खी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो उसके ऊपर चिपक जाएगा, या नहीं वो फिर तो अलग चीज हो गई, वो इनइलास्टिक हो गई, वो वाली बात होगी जब तुम फ्री हो तो तब तुम करते हो, दैट इज डिफरेंट। वो मिट्टी ये फेंकने वाली। ये दूसरी वाली कहानी है, हाँ मिट्टी फेंकने वाला जो तुम्हारा फ्री टाइम का टाइम पास है, वो वाली चीज हो गई, ये अलग बात है, समझ में आया? यस Yeah. मैम, डिफरेंस क्या है दोनों में? बेटा उसमें तो वो चिपक गया ना, अलग कहाँ हुआ? ये इलास्टिक इसमें तो नहीं का चिपका? मतलब ही वो है जहाँ डिफॉर्मेशन 100% रिमूव हो जाए, ये चिपके नहीं है, ये तो छितर के आगे भगे हैं मैम ये क्यों 6 नहीं मीटर पर चिपका? सेकंड से, क्योंकि ये नहीं चिपक रहे, हिट करके वो ये रेस्ट पर थे, ठीक है, वो पीछे से आई, हिट करा, आगे चले गए। अब तुम वो लिटरली लाइक एकता कपूर के टीवी सीरियल्स मत इमेजिन करो जिसमें वो मस्त गिरते हैं, वो वाली चीज इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। बस आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप चाहो तो यहाँ पे चीटी वीटी कुछ भी मान लो, ठीक है। बस कहानी का मेन मकसद क्या था, बाइसिकल मान लो इसको, कि आप बाइसिकल पे बैठे हो, पीछे से मारा, बाइसिकल वाला उड़ के आगे जाएगा डबल स्पीड पे। मैम That's कुछ what मूवीज में ऐसे calculation. दिखाते हैं ना, जैसे कोई आगे होता है और वो गाड़ी जा रही होती है तो वो गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और फिर गाड़ी भी आगे जा रही होती है, वो भी आगे जा रहा होता है साथ में। बहुत वो तो फिर बस मैं क्या ही बताऊं, फिजिक्स का यूज अगर मूवीज में होने लगे तो क्या ही है। मूवीज में तो क्या होता है कि हीरोइन गिर गई है, गिरे हुए उसे 1 मिनट हो गया है, फिर हीरो गिर रहा है तब भी वो उसको बचा ले रहा है, कोई सेंस नहीं है इस बात का, वो गिर चुकी है, वो अब फ्री मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, वो टक से लगेगी नीचे जाके और तुम टप्पा खा के फिर बाद में गिरोगे, बट नहीं। हीरो का वेट ज्यादा होता है ना तो वो जल्दी नीचे आ जाता है। अरे भाई एक साउथ की फिल्म थी तो मैं बाद में बताऊंगी, उसमें लड़की गाली दे रही होती है, वो ऐसे 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 करते हैं, उसके मुंह से लिटरली वर्ड्स निकल रहे होते हैं, मतलब लाइक कुछ भी वो दिखाते हैं और वो ऐसे कर देता है ड्राइवर, उसकी टायर जो होता है उसका पंचर सही हो जाता है, फिर वो कहता है मैम आओ बैठो, आपको घर छोड़ देता हूँ, गुस्सा मत करो। मैंने भी एक मूवी देखी थी, एक ना गोली आ रही होती है गन में से निकल कर और वो उसके आगे बोर्ड लगा देते हैं लेफ्ट वाला, गोली साइड में मुड़ जाती है। ये भी सही है, ये वाला नया था, मैंने ये वाला देखा नहीं, कैसे मिस हो गई। तो मैंने देखा था, बहुत बकवास मूवी थी। देख रहे हो, गोलियां भी पढ़ी लिखी है उधर, आपको पॉजिटिव रहो हमेशा, क्या सीखने मिल रहा है। खैर यहाँ पे हमारे पास M1 मास है, यहाँ पे हमारे पास M2 मास है, ये है रेस्ट पे आराम से मस्त बैठा है, अपना जीवन जी रहा है, पर M1 मास वाज लाइक ऐसे कैसे, है ना।
वो कह रहा है ऐसे कैसे, हम आए u1 स्पीड से, अब करो अब क्या होगा। तो ये इनिशियल सिचुएशन है। अब होगा क्या, जैसे ऐसे समझो जैसे कि बहुत सारी बॉल्स वगैरह रखी हुई है। कौन सा गेम होता है वो जो पोल होता है, टेबल होती है, बिलियर्ड्स, राइट? मैम बॉलिंग स्ट्राइक। बिलियर्ड्स नहीं होता है। इसको आगे हिट करा। अब हुआ क्या आफ्टर कोलिजन वाली बात, कि देखो ये था हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट? यहां से m1 और m2, थोड़ा सही से बना देते हैं, गंदा बन गया। अभी कुछ ऐसे ऐसे भागे, ऐसे, समझ रहे हो? कुछ कुछ एंगल बना के भागे। ये मान लो m2 मान लो, इसको m1 मान लो, m2 v2 से गया, m1 v1 से गया, ठीक है? ये कुछ एंगल यहाँ से θ2 बना रहा है, यहाँ से ये कुछ एंगल θ1 बना रहा है। अब बताओ कहानी को, अभी 2 डायमेंशन में कहानी चल गई इलास्टिक कोलिजन की, समझ रहे हो ना? एक एंगल पे गया है तो कुछ कंपोनेंट उसका x एक्सिस में होगा, कुछ कंपोनेंट y एक्सिस में होगा। मैं फटाफट से आपको एक बहुत प्यारी बात बता रही हूँ, ध्यान से देखना। देखो x एक्सिस में यहाँ पर v2 cos θ2 नहीं आ जाएगा, और इधर v1 cos θ1 चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा v1 cos θ1, और इधर चला जाएगा v1, यहाँ पे साइन आएगा, साइन थीटा। हाँ, और यहाँ पे साइन θ2। मैम ऊपर v2 आएगा ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसे, ठीक है? अब जब आपके पास 2 डायमेंशन आ गए, हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन याद रखो, हम सेपरेटली डील करेंगे। हम कहेंगे पहले मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ सबसे पहले एक्स एक्सिस में, ठीक है? अब एक बात देखो, एक्स एक्सिस में m1 के पास तो वेलोसिटी थी इनिशियली, बट किसके पास नहीं थी? m2 के पास नहीं थी। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, m1 u1 इज इक्वल्स टू, अब फाइनली क्या हुआ, m1 के पास एक्स एक्सिस में आई v1 cos θ1, और m2 के पास आई v2 cos θ2। यस और नो? यस, yes. So this is your equation number 1. Similarly, you can apply conservation of momentum in y-axis also. Conservation of momentum अब आप लगाइए y-axis में। जब आप y-axis में conservation of momentum लगाओगे तो आप देखोगे कि भाई इनिशियल वाली पिक्चर में तो कुछ है ही नहीं। इनिशियली तो कोई y-axis में कुछ मोशन ही नहीं है, ये तो बाद में आया है, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है, एक पॉजिटिव वाई में एक नेगेटिव वाई में, है ना? जरा सॉल्व करो इस चीज को, कैसे लिखोगे? 0 इज इक्वल्स टू m2 v2 sin θ2 माइनस, क्योंकि y एक्सिस नेगेटिव में है m1 के लिए, राइट? देखो आप इसको सॉल्व कर लो तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? ये कहानी आई बेटा आपके, क्योंकि बेटा आप ध्यान से देखो, जो m2 वाला बॉल है वो ऐसे गया, उसका y कंपोनेंट इधर आया, जो m1 वाला बॉल है वो इधर गया, उसका y कंपोनेंट डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नेगेटिव हो गया, राइट? राइट। अब लास्ट आपके पास जो पॉइंट है यूज करने के लिए वो है काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक है? यानी कि इनिशियल वाला इज इक्वल्स टू फाइनल वाला पॉइंट। इज दैट फाइन? आप यहां लिख सकते हो हाफ m1 u1 स्क्वायर, भाई u2 तो 0 था, आ जाओ यहां पर, यहां क्या लिख सकते हो? हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, सिंपल। अब आपके पास देखो 3 इक्वेशन है, दिख रहा है? लेकिन आप देखो तो वेरिएबल 4 है कि नहीं? आपके पास जो टोटल वेरिएबल्स है वो है m1 m2 v1, सॉरी हाँ v1 v2 मान लो, u1 u2 मान लो, या θ1 θ2 मान लो, कुछ भी मान लो। वेरिएबल्स जो है आपके पास ये ज्यादा है, इक्वेशन 3 है। तो पता क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, बाकी 3 आपके पास इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो।
समझ रहे हो? बोलो। एक क्वेश्चन दूं होमवर्क के लिए, करके लाना। मैम एक बार आप मुझे बोले तो फिर से रिपीट कर दो। मैंने आपको ये बोला कि ये जो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन है ना, इट्स नॉट अ बिग डील, इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, देखो एक सेकेंड, कहाँ गया ये, इसको आप सिंपली सॉल्व करो। एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ डील करो, वाई एक्सिस को वाई एक्सिस के साथ डील करो, ठीक है? यस, आ जाओ वापस से एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, ए बॉल, इसका मास है m। फिर एक बॉल है हमारे पास बी वाली बॉल, और इसका भी मास है m। ये है रेस्ट में, लेकिन ये मूव कर रही है बेटा v नॉट वेलोसिटी से इस तरह, ठीक है? आपको निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ a आफ्टर कोलिशन। एंड ऑल्सो द एंगल थीटा। अब आप कहोगे कि मैम एंगल थीटा तो है ही नहीं, तो एंगल थीटा आपके पास आएगा आफ्टर कोलिशन। हुआ क्या, कोलिशन के बाद ये देखो वही सेम बॉल्स है, ये रहा ए बॉल, ये रहा बी बॉल, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? ए वाला बॉल गया किसी थीटा एंगल पर, और बी वाला बॉल गया किसी 45 डिग्री एंगल पर, इस तरह से। आपको वेलोसिटी वो क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है एक ही, यानी कि वी नॉट फाइंड आउट करना है और थीटा फाइंड आउट करना है। इज दैट ओके? यस मैम। वी नॉट इज द इनिशियल वाली स्पीड, आपको निकालनी है ये वाली, यहाँ वाली जो भी होगी, क्योंकि वो आपसे कह रहा है आफ्टर कोलिजन निकालो। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, आप आराम से सॉल्व करना, प्यारा सा क्वेश्चन है इसको, ठीक है? मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है। इस तरह से मैम 5 ऑप्शन देना। क्या दूं बेटा? 5 ऑप्शन। सोच रही हूँ क्या दूं। ठीक है, ये ऑप्शन सबसे सही लग रहा है वैसे अभी तो। अच्छा ये वाली स्लाइड रह गई, एक सेकेंड, आई नो मुझे पता था। तो मैम इस पे कुछ अच्छा सा लिख दो। ऐसे प्रेशर डाल दिया, जो सूर्यवंशम और छोटे पंडित की बात कर रही है, हम क्या ही लिखेंगे। मैम मुझे लगा क्वेश्चन बोल क्वेश्चन तो उतना ही बहुत है, बात लिखूं अच्छी सी। यस हम्म। शर्म आ रही है कि ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या लिखे। ओके, so dot 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 to be continued। मैम कोई मीम लीजिए। बेटा मीम अच्छा लगेगा मीम यहाँ पे लिखता हुआ? वो मैंने जो तुम्हें वो ब्रिक के पीछे, वो वॉल के पीछे हाथी दिखाया था, वो मीम ही था। एक बच्चा बना के आया था, उससे कहा था कि हाथी का चित्र बनाओ। उसने चित्र बनाया था वॉल के पीछे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मैम एक बार क्लास में। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व वाली स्लाइड दिखा दो। कौन सी वाली? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व वाली। ये वाली, राइट? यस, चलिए ठीक है, दैट्स इट, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम जब सेकंड स्टेशन की तो वैल्यूज क्या होती है, क्या बोल रहे हो चेतना? एक बार फिर से बोलो बेटा, एक मिनट रुको। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट का मास सेम होता है एंड सेकंड ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, तभी क्या वैल्यूज होती है मैम? देखो,
जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से m2 स्टेशनरी है, m1 मूव कर रहा है, लेकिन m2 m1 इक्वल है, दोनों ही सपोज 5 kg है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाली बॉडी जो भागी भागी आ रही है ना, वो तो रुक जाएगी और आगे वाली बॉडी भाग जाएगी जो रुकी हुई थी पहले। वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, आपको ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है? राइट चेतना? कूल, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय। मैम लास्ट क्लास में एक मीम भेजने के लिए बोल रहे थे पर आपने भेजी नहीं थी। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दो मीम का। थैंक यू दिशा फॉर सो मेनी हार्ट्स। एंड दूसरी, अच्छा दिशा ही हार्ट्स और वो इन पे भेज रही है। हाँ तुम बताओ दिशा, कौन सा मीम था, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दो ताकि मुझे समझ में आए।